करती हूँ कि हमारे भाई की जान के पर तवज्जो दी जाए। कि मैं पाकिस्तान आर्मी में खुद रह कर आया हूँ, बच्चे को भी आर्मी में भेजूंगा, मुल्क की खिदमत करेगा, दफा करेगा, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। लेकिन आज मेरा वो बच्चा नाकारा कर दिया ज़ालिमों ने। एक तो भाई हमारे थे सहारा, जिसमें की भी ये हाल कर दिया है, अब वो किसी काबिल नहीं रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्पाइस और आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियाँ हॉस्पिटल के बाहर। गुज़िश्ता जो माह से मियाँ हॉस्पिटल के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने ही एक मरीज़ा का ऑपरेशन कर डाला, इसी हवाले से यहाँ की जो सूरत हाल है वो इंतहाई जो ख़राब है। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल यहाँ पर एक मरीज़ लाया गया जो डकैती के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया, तो उसमें वो ज़ख्मी हालत में जब यहाँ पर पेशेंट लाया गया तो जब ऑपरेशन हुआ तो उसके जो एक गुर्दा और एक तिली उसकी जो नकारा थी, जिसकी बिना पर उसका यहाँ पर ऑपरेशन करके वो निकाल दिया गया। लिहाजा उसके बाद मरीज़ जब होश में आया तो उसको दोबारा से तकलीफ़ महसूस हुई, तो जब एक्सरे किया गया तो पता चला कि मरीज़ के जो पेट में गोली थी वो अभी भी उसी जगह पर है। तो ये इंतहाई डॉक्टरों की जो गफलत से भरी हुई जो एक उनका एक रूटीन वर्क है। इस टाइम हमारे साथ उनके वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये वाक़या बेसिकली जब यहाँ पर आए उसके बाद हुआ क्या। मैं आपसे एक छोटी सी अपील करता हूँ कि मैं 21 साल मुल्क की खिदमत सर अंजाम करने के बाद पाक आर्मी से रिटायर हुआ था। एक मेहनत मजदूरी करके अभी अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। मेरे बच्चे को डकैती करके पैसे भी छीने, मोबाइल भी छीना और गोलियां भी मारी, जिसमें ज़ेरे इलाज बच्चे को मैं उठाकर अपनी मदद के तहत मियाँ हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ। वहाँ सर्जिकल टावर में बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें एक गुर्दा भी निकाल दिया नाकारा करके, एक तिल्ली भी। ट्रीटमेंट जारी थी कि बच्चे को तकलीफ़ हुई है और फिर उन्होंने टेस्ट लेकर कहते हैं कि अभी तक तो एक बुलेट बाकी अंदर ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ऑपरेशन के जब गुर्दा निकाला है और तिल्ली निकाली है, उसके कितने दिनों बाद बच्चा होश में आया दोबारा? बच्चा दूसरे दिन होश में आ गया था। लेकिन अभी एक बुलेट वो कहते हैं कि अंदर ही है, लेकिन इसको हम नहीं छेड़ सकते हैं, इसकी डेथ हो सकती है। वहाँ पर सर्जिकल जो है ना वेस्ट में इलाज करने के बजाय जो है उठाकर रात को जो है ना ICU मेडिकल में भेज दिया है कि इसको कैविट हो गया है। अभी वहाँ पर सुबह से लेकर इस वक्त तक जो है ना कोई उसकी ड्रेसिंग चेंज नहीं हुई है। अभी जो है 3 चक्कर मैंने खुद दोबारा लगा कर आया हूँ। सर्जिकल जो है डॉक्टर साहब को कॉल लेटर देकर आया हूँ, तो अभी एक नर्सिंग भेजा है, उसने आकर पट्टी की है 5 मिनट पहले। नहीं, जब आपको डॉक्टर्स ने ये बताया कि इसके पेट में अभी भी बुलेट है, तो उसके बाद आपने किसी हॉस्पिटल में आला काम से रब्ता करने की कोशिश की? मैंने बिल्कुल जो है ना कल DMS साहब इफ्तिखार साहब हैं जो उनके ऑफिस में गया हूँ, वहाँ पर एक डॉक्टर साहब मुझे मिले हैं, उनसे भी मैंने गुजारिश की है कि इस तरह ये एक्सरे जो है ना ये कॉल लेटर लेकर मैं अभी जो है ना जा रहा हूँ जो है ना TB वार्ड में, उधर भेजा है कि इसको TB तो नहीं है, जबकि बच्चा ठीक ठाक सेहत याब था। और उधर से वापसी पर जो है वो कहते हैं ये बुलेट अगर है तो इसका हल हो जाएगा। दोबारा मैंने आके डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है जो है ना कि इसका देख लें, जो है ना दोबारा एक्सरे करके ये बुलेट है अगर है, ये इसको अंदर तकलीफ़ दे रहा है और इससे जहर फैल सकता है। जो है ना उन्होंने कहा जो है ना ये हम इसलिए नहीं निकालते हैं जो है ना कि इसकी डेथ हो सकती है। तो अगर डेथ हो सकती है जो है ना, अल्लाह पाक ने इस बच्चे की ज़िंदगी बचाई है। एक गुर्दा निकाल दिया इन्होंने, एक तिल्ली निकाल दी है इन्होंने, इतना बड़ा ऑपरेशन भी कर दिया है, तो फिर उस वक्त पहले क्यों नहीं इनको महसूस हुआ कि एक बुलेट जो है ना अंदर ही है अभी बाकी। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालता हूँ, मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, मेरा बच्चा नौजवान नाकारा हो चुका है। इधर जो भी गेट पर बैठे होते हैं, मैं परेशानी के आलम में अगर भागता हूँ आगे पीछे कोई टेस्ट लेकर, वो कहते हैं भाई अंदर नहीं जा सकते हो। पहले उनको मैं कुत्ते को हड्डी जैसे डालते हैं इस तरह जो ना हड्डी डालूं तो फिर मैं अंदर जाऊं। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं कसम उठा के कहता हूं कि जितने भी सर्जिकल वार्ड में जो ना ऊपर नीचे गेट ऊपर जो बैठे हुए हैं चौकीदार, इनको मैं पैसे देकर अंदर एंटर होता रहा हूँ। एक बच्चे का टेस्ट लेकर भाग रहा होता हूँ, दूसरे ऊपर से जो ना ये रोक लेते हैं अंदर ऐसे नहीं जा सकते हो।
अभी मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल, जो एक बाप का गम है मैं उसको महसूस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझ जरूर सकता हूँ। जब एमएस साहब के बाद मिले यानी कि उसके बाद भी कोई उन्होंने आपको कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, सिर्फ तनख्वाह दिया आपको? उन्होंने यही कहा है जो ना कि आप डॉक्टर साहब के पास जाएं, बेहतर होगा। आप एमएस साहब से खुद मिले हैं, बजाते खुद के मिलने दी इफ्तिखार साहब मुझे नहीं मिले हैं, उनकी जगह पर एक और डॉक्टर साहब डीएमएस जो बैठे हुए थे, उनका नाम जो है उनके पीए ने मुझे नहीं बताया है। तो इस तरह जो है ना ये यहाँ पर जो है ना गरीबों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, इसका तहफ़्फ़ुज़ जो है ना काइंडली फराहम किया जाए। गरीबों के बच्चे जो है ना नौकरियाँ मिलती हैं, ना मजदूरियों के काबिल रहे हैं, किधर जाए। अभी मेरा बच्चा जो ना, मैं खुद सोच रहा था कि मैं पाकिस्तान आर्मी में खुद रह कर आया हूँ, बच्चे को भी आर्मी में भेजूंगा, मुल्क की खिदमत करेगा, दफा करेगा, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। लेकिन आज मेरा वो बच्चा नाकारा कर दिया जालिमों ने। मेरी जो आईजी पंजाब से भी अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, उन मुजरिमों को गिरफ्तार करके ऐसा जुल्म ना किया जाए। जी बिल्कुल, इस वक्त इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मेयो हॉस्पिटल के जो एमएस साहब हैं, डॉक्टर इफ्तिखार साहब, उनसे भी मिलकर उनका मौक़िफ़ लिया जाए और उनसे पूछा जाए आखिर जो डॉक्टर्स की गफलत है उसके बारे में वो क्या जानते हैं। हालांकि साहिल उनके पास अपना सवाल लेकर, अपनी शिकायत लेकर उन तक क्यों नहीं पहुंच सका या क्यों नहीं उन तक पहुंचने दिया जाता। मेयो हॉस्पिटल में डॉक्टरों की गफलत का कोई ये नया मामला नहीं है। उनकी बहन यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं आखिर ये जो मामला हुआ इसके बाद आप क्या कहना चाहती हैं? मेरी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से यही दरख्वास्त है कि वो हमारे भाई की पे कुछ रहम खा के, जिन डॉक्टरों ने ये गफलत किया कि एक बुलेट अंदर छोड़ दिया और बाकी ऑपरेशन करके गुर्दा भी निकाल लिया उसको और तिल्ली भी निकाल लिया। अपील करती हूँ कि हमारे भाई की जान के पर तवज्जो दी जाए और इन डॉक्टरों से पूछा जाए जिन्होंने ये हालात, एक तो हमारे साथ डिगेटी हुई है, दूसरे इन्होंने हॉस्पिटल में भी हमारे साथ इतना जुल्म सितम हो रहा है, कोई उसकी केयर नहीं हो रही है, कोई तवज्जो नहीं हो रही है, तो हम किसका सहारा लेके जीएंगे? एक तो भाई हमारे थे सहारा, जिसमें की भी ये हाल कर दिया है, अब वो किसी काबिल नहीं रहा है ना उसके, और ख़ुद ही ये बात कह रहे हैं कि उसकी जान ख़तरे में है, और ख़ुद ही कह रहे हैं कि उसके अंदर एक बुलेट भी है, और निकालने का भी नहीं कह रहे कि हम निकालेंगे। आज 5वां दिन है, हमें चक्रों पे चढ़ाया हुआ है। इसलिए मैं खुदारा अपील करके कहती हूँ कि इस बात पे तवज्जो दी जाए। हम गरीब लोग हैं, हमारी आपसे इल्तिजा है कि हम पे कुछ रेम खाया जाए, वरना इधर जीना लोगों का मुश्किल हो जाएगा। सबसे ये मेरी अपील है, गुजारिश करती हूँ कि खुदारा करके हम लोगों के हाल पे कुछ रेम किया जाए।